दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम सोमवार व्रत की विधि तथा कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज ही के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की कृपा उन पर बनी रहे, क्योंकि शिव भगवान जो है वो त्रिलोकीनाथ माने जाते हैं और महाकाल भी इनको कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब अकाल मृत्यु में पड़ता है तो इनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से भी वापस आ जाता है तथा भोलेनाथ की कृपा से लोगों को संतति प्राप्ति भी होती है। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार का व्रत इस विधि के अनुसार करें। सोमवार व्रत की विधि है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिवजी को जल व बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे दोपहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार। तो इस वीडियो में हम आपको सोमवार व्रत की कथा बताएंगे, दूसरी वीडियो में प्रदोष व्रत की और तीसरे में 16 सोमवार की। तो जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनी सेठ था जिसके पास संपूर्ण वैभव था, परंतु उसे एक दुख था कि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी सोच में दिन रात चिंतित रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए सोमवार को शंकर जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज, यह सेठ आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है, किसान खेत में जैसे बीज बोएगा वैसे ही फल उसको प्राप्त होगा। पार्वती जी ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि जब यह आपका भक्त है और इसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भक्तों पर हमेशा कृपा की है, उसके दुख को दूर किया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य ही आपकी सेवा व्रत कथा पूजन करेंगे। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, उसके पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दुखी रहता है। उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, तब भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सभी बात वह सेठ सुन रहा था। इससे उसे न प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शंकर जी का सोमवार का व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर सेठ जी की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने तक उसके गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन सेठ ने उसकी कम उम्र केवल 11 वर्ष जानकर अधिक खुशी प्रकट नहीं की, न किसी को भेद बताया। जब तक वह बालक 10 वर्ष का हो गया तो उसकी मां ने उसको विवाह के लिए कहा, लेकिन वह सेठ ने अपने साले यानी लड़के के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसके लिए लड़के को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करना, ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में सब जगह यज्ञ कराते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। उनको जाते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या विवाह तथा दूसरा राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। लड़के के पिता ने यह बड़ी चिंता की, कहीं वर को देख कन्या के माता
पिता शादी के किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने बहुत सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा सोचकर राजा ने लड़के तथा उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तब सेठ के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना दिए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के यहाँ ले गए। वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जावे तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों और कन्यादान का भी काम करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बाद बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और उसने विवाह तथा फेरों का कार्य भी कर दिया। फेरों के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या विदा नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए तथा वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि धर्म कार्य करने तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 11 वर्ष की होगी तब उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्र ही यज्ञ का कार्य पूर्ण कराया तथा ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शंकर जी तथा पार्वती जी उधर जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शंकर जी से आग्रह करके पास ले गई और सुंदर बालक को मरा हुआ देखकर कहने लगी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि इसकी उम्र इतनी ही थी जो समाप्त हो चुकी है। पार्वती ने शंकर जी से कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक की आयु और बढ़ा दो, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार आग्रह करने पर शंकर जी ने उसको वरदान दिया और शंकर जी की कृपा से बालक जीवित हो गया। शंकर पार्वती कैलाश को चले गए और तथा वह लड़का एवं उसका मामा उसी भांति यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां जाकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारा धन दिया और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। जब वह सब अपने शहर नजदीक आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर आने की खबर कर दूंगा। उस समय उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो राजी खुशी नीचे आएंगे, वरना छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उसके मामा आकर यह समाचार दिया कि आपका लड़का आ गया है, लेकिन उन्हें विश्वास न हुआ तो उसने मामा से शपथ पूर्वक कहा कि उसका लड़का अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया। तब शेर ने उसका बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया और घर ले आए। वहां वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उस पर अपने भक्त पर पूर्णतः वरदान देते हैं तब उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये सोमवार व्रत की कथा थी जो शिव के नाम से जानी जाती है। आप इसको अवश्य करें।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।